वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं एक्सलेंट नॉलेज। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में हाजिर हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस से संबंधित 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर के, और यह 40 एमसीक्यू सोशल साइंस का है। सवाल इसी तरह के आने की संभावना है। इसमें से ऐसे सवाल भी हैं जो पिछले साल पूछा जा चुका है। तो आइए न विलंब करते हुए सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल है जवाहर रोजगार योजना लागू हुई कब हुई? ऑप्शन आप देख लीजिए एक बार। 1988, 1989, 1990, 1991। तो इसका सही जवाब है बी, 1989 में। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर दूसरा है काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए है? ऑप्शन देखिए, कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो सही जवाब हो जाएगा ए, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। नेक्स्ट सवाल देखिए, तीसरा नंबर सवाल है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्रोटीन। प्रोटीन के लिए दाल पौष्टिक है। चौथा नंबर सवाल देखिए, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2004, 2005, 2006, 2007। इसका सही जवाब आप सोच के बताइए। सही जवाब है आपका बी, 2005 को। पांचवा नंबर सवाल है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? ऑप्शन देखिए 14, 19, 20, 27। इसका सही जवाब है डी, 27। छठा सवाल देख लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका तो कोई बात ही नहीं है, आप जान ही रहे हैं, कमल का फूल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सातवां नंबर सवाल है मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। मानव पूंजी के मुख्य घटक ज्ञान आपको रहेगा, कौशल रहेगा, अनुभव भी होगा, तभी जाकर के मानव पूंजी यानी कि आपका स्किल डेवलप होगा। आठवां नंबर सवाल देख लीजिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पोलैंड में। इसका सही जवाब है ए, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। नौवां नंबर सवाल देखिए, सवाल है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? क्रॉम्पटन, हारग्रीव्स, हम्फ्री डेवी, जॉन के। तो इसका सही जवाब सी ही है, हम्फ्री डेवी। सवाल नंबर 10 देखिए, सवाल है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं कौन है? इनमें से ऑप्शन देख लीजिए, प्रोफेसर इकबाल यूनुस, मोहम्मद इकबाल यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद शफीक यूनुस। तो इसका सही जवाब सी है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। 11 नंबर सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। 12 नंबर सवाल देखिए, सवाल पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। इसका सही जवाब है बी, बिहार। सॉरी, माफ़ कीजिए, बी नहीं, ए, बिहार। बी बोल दिए हम। 13 नंबर सवाल देखिए, सवाल है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? ऑप्शन देखिए, 1934 है, 1948, 1967, 1990। सही जवाब ए ही है, 1934 ईस्वी में बिहार में, यानी भारत का बिहार में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। ये बिहार में आया था 1934 ईस्वी में। निम्न में 14 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? टोयोटा, हुंडई,
फोर्ड, ये सब का सब क्या है, विदेशी ब्रांड है। टाटा जो है विदेशी ब्रांड नहीं है। 15 नंबर सवाल देखिए, सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ होती है, यही सवाल पूछा गया था पिछले साल 2022 ईस्वी की इंट्रेंस परीक्षा में। बिहार डीएलएड से संबंधित जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में यह सवाल पूछा जा चुका है। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ होती है, पूर्णिया, चिरापुंजी, कोच्चि, मासिनराम में। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मासिनराम में। और ये मासिनराम कहाँ है, तो मासिनराम है मेघालय राज्य में। किस राज्य में, मेघालय राज्य में मासिनराम स्थित है। 16 नंबर सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। इसका सही जवाब डायरेक्ट हम बोलते हैं, थोड़ा सा रुक करके, ताकि ऑप्शन को आप पढ़ लें। इसका सही जवाब है ए, 15 मार्च 1950 को। 17 नंबर सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन है, और इसका सही ऑप्शन है ए, राजा राम मोहन राय। 18 नंबर सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 19वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। 18 नंबर में क्या है, 19वीं नहीं 16वीं है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका सही जवाब होगा 61। 16वीं लोकसभा का मतलब हुआ 2014 ईस्वी में जो चुनाव लोकसभा का हुआ था वह 16वीं लोकसभा चुनाव था। इस 14 में 5 साल जोड़ दीजिए तो 19 हो जाएगा। 2019 यह था 17वीं लोकसभा चुनाव। 16वीं लोकसभा चुनाव और 17वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को बहुमत मिला, स्पष्ट बहुमत, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री बने भी हुए हैं, जो 17वीं लोकसभा और 16वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री बने हैं, यानी दूसरी बार दूसरा कार्यकाल इनका है। आइए देखते हैं 19 नंबर का सवाल। 19 नंबर सवाल का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1885, ऑप्शन है 1885, 1890, 1895, 1900। इसका सही जवाब है ए, 1885 में। आगे देखिए सवाल, हिंदुस्तान 20 नंबर, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरूल हक, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही जवाब है डी, सच्चिदानंद सिन्हा। 21 नंबर सवाल देखिए, 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ। अभी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ। 22 नंबर सवाल है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों की साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो इसका सही जवाब हम डायरेक्ट बोलते हैं, कुछ देर रुक करके। सही जवाब है ए, 100 दिनों के लिए। 23 नंबर सवाल आप पढ़ लीजिए, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH2, NH3, NH5, NH7। तो इसका सही जवाब होगा NH7, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहाँ का, तो भारत का। कहाँ का है ये, भारत का। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेपानगर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है नेपानगर। चीनी कागज, चीनी के लिए, अखबारी कागज के लिए, सीमेंट के लिए, सूती कपड़ों के लिए। तो इसका सही जवाब सी है, अखबारी कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। 25 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र कृषि पर आधारित है, सीमेंट नहीं है, चीनी है, जूट है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सीमेंट ही होगा, जो कृषि पर आधारित यह उद्योग नहीं है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर है। क्या है, चूना पत्थर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 25 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर हो गया। 26 नंबर देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ।
कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ। डायरेक्ट इसका आंसर मारिए चीन। 27 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कोलकाता में है। 28 नंबर सवाल देखिए, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका सही जवाब है सी, अनाज रखने के लिए। 29 नंबर सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब है 1919 को। 30 नंबर सवाल देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1995 ईस्वी को। 31 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो इसका सही जवाब है विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। 32 नंबर सवाल देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका सही जवाब है 1916। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसके पहले 6 नवंबर और 9 नवंबर को भी उसी 2000 ईस्वी में राज्य का निर्माण हुआ था। तो 6 में हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य का, और 9 नवंबर को हुआ था उत्तराखंड राज्य का। और 15 नवंबर को किसका हुआ था? तो 15 नवंबर को हुआ था 15 नवंबर को किसका हुआ था? तो झारखंड का। इसका झारखंड का। चलिए 34 नंबर सवाल देखते हैं। 1917 लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो इसका सही जवाब है जनता पार्टी को। 35 नंबर है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आप डायरेक्ट आंसर लगाइए सी, अब्राहम लिंकन का। 36 नंबर सवाल देखिए, और इस सवाल का हम ट्रिक भी बताएंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे। पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से, तंबा और जस्ते दोनों से, तंबा जस्ता टीन से। तो पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता से। पीतल का होता है पी मने पी, ता मने ता, पिताजी। पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तंबा, जी से हुआ जस्ता। तो इसका ऐसे याद करिए पिताजी, यानी पीतल जस्ता तंबा जस्ता। 37 नंबर सवाल देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन है? ऑप्शन आपका गलत है। ग्राम कचहरी का प्रधान पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। और ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, मुखिया। आगे देखिए, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? इसका ऑप्शन डायरेक्ट लगाइए बांका जिले में। 39 नंबर और 40 नंबर का सवाल एक ही है, इसमें गलत ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन गलत है। 40 नंबर में है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद 40 नंबर का सही जवाब है। तो ये था दोस्तों 40 MCQ सोशल साइंस का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो कोशिश करेंगे हम अच्छा वीडियो बनाने का। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।